नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, चमोली के जंगलों में लगी भीषण आग, कई इलाकों में आग ने विकराल रूप लिया। चमोली फॉरेस्ट डिवीजन में भी भीषण आग। रुद्रप्रयाग चमोली के जंगलों में लगी भीषण आग। चमोली में 70 से ज्यादा आग की घटना, कई हेक्टेयर जंगल जलकर खाक। न्यूज स्टेट ग्राउंड जीरो पर मौजूद। तो रुद्रप्रयाग और चमोली के जंगलों में किस तरीके से आग, ये तस्वीर देखिए। पहाड़ धधक रहे हैं, जंगल जल रहे हैं। सुरेंद्र सिला हमारे साथ लाइव सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सुरेंद्र, आप तस्वीर दर्शकों को दिखाइए। जिस तरीके से पहाड़ धधक रहे हैं, जंगल सुलग रहे हैं और जंगली जानवर परेशान हो रहे हैं। देखिए राहुल, बिल्कुल मैं इस वक्त रुद्रप्रयाग फॉरेस्ट डिवीजन में मौजूद हूं, बहुत हाइट पे मौजूद हूं। पहले तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आपको दिख रही हैं। ये जंगल की आग है जो अब तक हम तस्वीरें दिखा रहे थे लोगों को, आज उसको लाइव दिखाते हैं कि आखिरकार क्या हालात है उत्तराखंड के। हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल जल के खाक कैसे हो जाते हैं, ये देखिए। ये तमाम तस्वीरें हमारे विजय सोनी कुमार आपको दिखा रहे हैं। पूरा चीड़ का जंगल है, लगातार जल रहा है। ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर है। अगर दूसरी ओर दिखाऊं तो सोनी कुमार आपको दूसरी ओर, बाईं ओर दिखाएंगे, जहां बड़े पैमाने पर आग लगी है। हालांकि वहां टॉर्च की लाइट भी है, तो ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारी हो सकता है या स्थानीय गांव वाले वहां आग को बुझाने का काम कर रहे हो। तीसरी जगह अगर दिखाऊं तो सामने की ओर, जहां हमारी गाड़ी पार्क की है, उसके सामने के जंगल में भी अभी आग लगना थोड़ी देर पहले शुरू हो चुकी है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बहुत करीब से दिखाऊंगा। आप देखिए, ये पूरा जंगल में 25 से 30 किलोमीटर घूम चुका हूं। जहां भी जा रहा हूं वहां जंगल में इसी तरह की आग है। सिर्फ जमीन पर नहीं, पेड़ों पे आग लगना शुरू हो चुकी है और ये सबसे खतरनाक होती है क्योंकि पूरा पेड़ जल के खत्म हो जाता है। और चीड़ का पेड़, चीड़ में क्योंकि लीसा है और लीसा जिससे तारपिन ऑयल बनता है, ये बहुत तेजी से जलने वाला पदार्थ है। और ये आप ये मान के चलिए पूरे जंगल में पेट्रोल का काम करता है और खड़े खड़े तमाम पेड़ यहां जल रहे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको जलते हुए जंगल नजर आएंगे। करीब 30 से 40 किलोमीटर इस पूरे जंगल में घूमकर मैं एक चीज तो ये महसूस कर पाया हूं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देहरादून में जो दावे करता है वो जमीन पर है नहीं। यहां एक भी कर्मचारी मुझे आग बुझाता हुआ नहीं नजर आया। सामने की ओर मेरे विजय दिखाएंगे, इस पेड़ को देखिए आप, जो लपटें उठ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भयंकर है। और ये आग धीरे धीरे बढ़ रही है। सामने की ओर जो गांव है, उस गांव के लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। कई जगह हमने देखा जहां पर गांव के लोग सड़कों पर इसलिए खड़े थे ताकि आग उनके जो रिहायशी इलाके हैं उधर को ना आए, उनके मवेशियों की ओर ना आए। लेकिन इस तरह से लगातार ये आग बढ़ रही है और ये बड़ा नुकसान है राहुल, क्योंकि जिस तरह से पूरे जो जंगल हैं, हर साल लाखों हेक्टेयर उत्तराखंड में जंगल जलते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी क्या है? तैयारी कोई भी तैयारी नहीं है। अभी जिस कच्ची सड़क पर मैं आया हूं वहां पर आप देखिए इस तरह से ये आग पूरी आगे की ओर बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ये जो पिरूल आप देख रहे हैं, चीड़ के पेड़ की ये पत्तियां जिसे पिरूल कहा जाता है, ये जलने के लिए बहुत तेजी से काम करता है और इसकी वजह से पूरा जंगल जल के खाक हो जाता है। लेकिन इसको बुझाने के लिए कहीं भी मुझे ना फॉरेस्ट के अधिकारी नजर आए, ना कर्मचारी नजर आए। ये ऐसी जगह है जहां पर फायर डिपार्टमेंट की मदद ली जा सकती थी, लेकिन फायर डिपार्टमेंट के भी लोग यहां नजर नहीं आए। अब यहां देखिए आप, ये 4 पेड़ मेरे सामने सीधे तौर पे जल रहे हैं जिन पे अब आग लग चुकी है और देर रात तक ये पता नहीं कितना हेक्टेयर जंगल ये जल के खाक हो जाएगा। ये रुद्रप्रयाग डिवीजन का क्षेत्र है और यही हालात चमोली डिवीजन के भी हैं। फॉरेस्ट में जहां जहां हम देखें जंगलों की आग बढ़ रही है, तो आज हम ये तस्वीर दिखाना सिर्फ इसलिए चाहते ताकि लोग ये समझें कि जंगल में जो आग लग रही है उसको लेकर कितना संजीदा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और उसको लेकर स्थानीय लोग कितने संजीदा हैं। ये सारी वो आग है जिसे बुझाया जा सकता था, लेकिन कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है राहुल। और ये बताने के लिए काफी है कि एक ऐसा प्रदेश जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, जहां ऑक्सीजन का भंडार माना जाता है, जहां से नदियां निकलती हैं, जहां जंगली जानवरों का एक अच्छी इकोलॉजी है, वहां इस तरह के हालात है। तो आप सोचिए यहां जो जंगली जानवर रहते होंगे उनके क्या हाल होंगे। फिर ऐसे में तेंदुए और बाघ रिहायशी इलाकों की ओर क्यों ना आए, क्योंकि जब उनके जंगल ही खत्म हो रहे हैं तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है राहुल? जरा तौर पर आप तस्वीर दिखाते रहिए सुरेंद्र, और
आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा था कि आने वाले दिनों में जंगलों में अगर आग लगती है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सबको निर्देश दिया था, जवाबदेही सबकी तय की थी। सवाल फिर वही घूम के आता है कि गर्मियों का सीजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जंगलों को लेकर, जब ऐसी घटनाएं हर साल आती है। हमें याद है कि एक बार आग लगी थी, हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा था आग बुझाने को लेकर। कामयाबी मिलते मिलते काफी दिन लग गए और ऐसे में इंतजार होता है बारिश का। लेकिन जब बारिश नहीं और जंगल ऐसे जलते रहेंगे तो फिर क्या रणनीति है शासन के पास, प्रशासन के पास? बिल्कुल देखिए राहुल, सोनी कुमार आपको विजुअल दिखा रहे हैं। आप देखिए ये कितनी प्रचंड आग है जो चीड़ के हरे पेड़ को तक जलाने की ताकत रखती है और रात भर में न जाने कितने पेड़ खत्म हो जाएंगे, कितनी वन संपदा खत्म हो जाएगी। जहां तक आपने मुख्यमंत्री की बात की, मुख्यमंत्री पहले भी मीटिंग में कह चुके हैं कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। फायर सीजन में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की गई है, उनसे कहा गया है पूरे फायर सिस्टम में आप बने रहिए, लेकिन मैनुअल तरीके से वो कब तक आग बुझाएंगे? उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जो गर्मी में भी आपदा झेलता है, जहां गर्मियों में इस तरह की जंगल की आग लग रही है, आपके पास बेहतर इक्विपमेंट नहीं है, आपने अपने फॉरेस्ट के कर्मचारियों को कहीं भी इक्विप नहीं किया। अगर किया होता तो शायद आग बुझाने में आज मदद मिल रही होती। आज देखिए आप किस तरह से लगातार अब आग बढ़ रही है और ये सिर्फ एक जनपद का हाल है। यही चमोली का हाल है, यही बागेश्वर का हाल है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये तमाम जो तस्वीरें हैं आपको हर जनपद से देखने को मिलेगी। इसलिए जो भले ही देहरादून में ये दावे कर रहे हो राहुल जी, अधिकारी एसी बंद कमरों में प्लान करते हैं कि हम फॉरेस्ट संपदा को कैसे बचाएंगे, वन संपदा को कैसे बचाएंगे, उसमें कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये तस्वीरें तो साफ बता रही है राहुल कि हकीकत क्या है। सुरेंद्र, एग्जैक्ट लोकेशन आप बताइए। रुद्रप्रयाग में आप मौजूद हैं, जिस जगह आप मौजूद हैं उस जगह की लोकेशन आप बताइए। देखिए बिल्कुल, मैं रुद्रप्रयाग में फॉरेस्ट डिवीजन में कांडा गांव है, कांडा गांव से करीब मैं 10 किलोमीटर आगे आ चुका हूं। ये गोचर के करीब से सड़क जाती है और करीब 25 से 30 किलोमीटर का सफर मैं तय कर चुका हूं। बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र है और एक ऐसी सड़क है जिसे देखकर लगता है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत काटी गई होगी, क्योंकि कच्ची सड़क है, किसी तरीके का डामरीकरण नहीं है, गांवों को जोड़ने वाली कनेक्टिंग सड़क है। क्योंकि जब हमने दूर से इस जंगल को जलते हुए देखा था तो लोगों से हमने पता किया कि हम यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं और उसके बाद जब लोगों से पूछते पूछते हम यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ के हालात इस तरीके के हैं कि जो देखकर खुद में ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार इस आग पे कंट्रोल कैसे पाया जाएगा, इस आग को कैसे बुझाया जाएगा। हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की क्षमता पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों की कार्यकुशलता पर सवाल उठा रहे हैं कि उनको आखिर वो गंभीरता क्यों नहीं दिखती है। छोटे कर्मचारी से बहुत ज्यादा उम्मीद करना बिना इक्विपमेंट के, बिना उनको दक्ष किए हुए, ये बेईमानी होगा राहुल। सुरेंद्र, हालांकि हर साल आप ऐसी तस्वीर भेजते हैं और आज आप ग्राउंड जीरो से पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि कहने और करने में बड़ा फर्क होता है और ऐसे में जो तस्वीर लगातार सामने आती है हर साल, जंगल जो आपने कहा कि विविधता उत्तराखंड हर मौसम में झेलता है और गर्मी में क्या है वो आप दिखा रहे हैं दर्शकों को। सवाल इस बात को लेकर है कि कई तस्वीरें ऐसी आई कि ग्रामीण आग बुझाते देखे गए, लेकिन कहीं ऐसा सिस्टम क्या तैयार किया गया है कि तुरंत अधिकारी कर्मचारी पहुंचे, या जिस तरीके से गांव वालों को साथ लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया था इससे पहले, आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, लेकिन उसका कहीं नतीजा नहीं। नतीजा केवल ये निकल के आ रहा है कि जंगल बस जल रहे हैं। देखिए बिल्कुल राहुल, मैं वही बात कह रहा हूं कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, मैं अपनी गाड़ी से यहां तक पहुंच रहा हूं, 40 किलोमीटर का सफर तय कर रहा हूं, तो इस क्षेत्र में फायर डिपार्टमेंट की गाड़ी भी पहुंच सकती थी, बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच सकती थी, छोटी गाड़ियां पहुंच सकती थी, रोड के करीब की आग बुझाई जा सकती थी। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में हर बार ये प्लान किया जाता है कि आपदा के लिए हम क्या कुछ करेंगे। गर्मी में हम जंगलों की आग की आपदा झेल रहे हैं, बरसात में हमें प्राकृतिक आपदा जो बादल फटने की घटनाओं से लेकर अतिवृष्टि तक झेलते हैं, उसके बाद सर्दियों में बर्फबारी की दिक्कतें होती हैं। लेकिन
इन चीजों के लिए हम कितने तैयार हो पाए हैं उत्तराखंड में, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ये जंगलों की जो तस्वीरें हैं, सोनी कुमार एक बार फिर से आपको दिखाएंगे। देखिए, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें इसीलिए बार बार दिखा रहे हैं क्योंकि वो समझ पाए कि जो जंगल हम कह रहे हैं कि हर साल लाखों हेक्टेयर जल रहे हैं, उसका बड़ा नुकसान क्या होगा। उसका नुकसान ये होगा कि हम रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में आज सांस लेना अगर मुश्किल हो रहा है, अगर यहाँ धुंध के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है जंगलों की आग। ऐसा मौसम यहाँ पहले कभी नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से पहाड़ों में इस तरीके का मौसम होने लगा है, आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। सिर्फ चेतावनी देना, सिर्फ ये कहना कि लोग अगर आग लगाते हुए पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन कहीं भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बताने को तैयार नहीं होगा या ये नहीं बता पाएगा कि कितने लोगों के खिलाफ एक्शन लिया, कितने लोगों को आप अपने साथ जोड़ पाए। यहां तक कि न्याय पंचायत स्तर पर जो फॉरेस्ट के लोग गांव के मित्र के तौर पे सहयोग के लिए रखे जाते थे, 7 से 9 लोग एक पंचायत पे रखे जाते थे, उनको महीनों से मानदेय तक नहीं मिलता है। तो वो आग बुझाने में आपका सहयोग क्यों करेंगे। अंग्रेजों ने एक सिस्टम बनाया था राहुल, वो जंगलों में पत्थरों की दीवार बनाते थे जिससे कि आग इस दीवार से दूसरी ओर ना जा सके। लेकिन जैसे जैसे उनका सिस्टम खत्म हुआ, हमारे सिस्टम में हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और मजबूत होना चाहिए था, लेकिन वो तमाम जो टेक्निकल चीजें थी वो खत्म हो गई और उसी का कारण है कि जो आग हम पहले कम देखते थे, अब वो बड़े पैमाने पर आपको नजर आने लगी है। राहुल, सुरेंद्र, जिस तरीके से आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, जाहिर तौर पर आग लगातार और भी भड़कती जा रही है, या यूं कहें कि फैलती जा रही है। बड़े बड़े पेड़ आप दिखा रहे हैं कि आग की जद में है। जाहिर तौर पर कहते हैं कि लाखों की वन संपदा जल गई, करोड़ों अरबों की वन संपदा जल रही है। जो उत्तराखंड ऑक्सीजन देता है, आज वो खुद ऑक्सीजन मांग रहा है इस वनाग्नि को लेकर। बिल्कुल, देखिए राहुल, वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी हैं जब MI-17 से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं, ऐसी नौबत क्यों आती है। अभी हम जहां पर खड़े हैं ये जंगल का क्षेत्र है, लेकिन ठीक इसके नीचे करीब यहां से अगर 100 मीटर की बात करूं तो नीचे रिहायशी इलाका है। वहां लोगों के खेत होंगे, वहां लोगों के पशु होंगे। कई बार उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें जंगली जानवरों के जलने के साथ साथ पालतू जो पशु होते हैं उनकी भी जलने की, मौत की घटना होती है। कई बार आग बुझाते हुए लोग झुलसते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से चीजें होती हैं। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पर्याप्त समय मिलता है तैयारी का, लेकिन तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी रहती है, क्योंकि अगर ईमानदारी से तैयारियां की जाती तो शायद तस्वीर दूसरी होती। इस तरह के जलते हुए जंगल नहीं दिखते। राहुल, करीब 25-30 किलोमीटर इस पूरे क्षेत्र में घूमकर मैं जगह जगह यही देख रहा हूं कि हर जगह आग लगी है, चाहे सड़क के निचले इलाके हों या फिर डेन फॉरेस्ट का इलाका हो। जहां जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां वहां तक पूरी आग की घटनाएं इस वक्त बढ़ रही हैं। सुरेंद्र, एक चीज हमें ये बताइए, जरा दर्शकों को भी बताइए कि आखिर क्या रणनीति या स्ट्रेटजी रहती है आग बुझाने को लेकर। आपने देखा क्या है कि आए पानी डाल के, फायर फाइटर चले गए, ग्रामीण आए, अपना उस जगह को पीटते नजर आए, पत्तों से लेकर टहनियों से लेकर। तो इसके अलावा क्या कोई और भी तरीका है, अगर आग लगती है तो उस पर तुरंत काबू पाया जाए? देखिए राहुल, वो तस्वीर शायद प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे जो न्यूज स्टेट ने एक्सक्लूसिव दिखाई थी, जब पिछली सरकार में वन मंत्री हरक सिंह रावत पत्तियों से आग बुझाते हुए नजर आए थे। दरअसल वो सिर्फ हरक सिंह रावत नहीं बल्कि पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसी तरीके से आग बुझाता है। हरी पत्तियों के जरिए आग बुझाई जाती है और कुछ ऐसे औजार होते हैं जिनके जरिए पत्तियां हटाई जाती हैं। जहां पर आग हो उसके बीच में खाई खोदी जाती है। ये मैनुअल इक्विपमेंट है जिसकी वजह से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी आग बुझाते हैं। असल में दिक्कत यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आग बुझाने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या बहुत कम है, उनके पास तकनीक नहीं है। फायर डिपार्टमेंट के सपोर्ट की बात कही जाती है, लेकिन फायर डिपार्टमेंट का सपोर्ट नजर नहीं आता है। बिल्कुल शहर के करीब में जब ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान इस आग से हो सकता है, तभी इस तरह की एक्टिविटी दिखती है। लेकिन इस समय ज्यादा नुकसान क्यों होगा राहुल, इस समय दिक्कत क्यों होगी? क्योंकि अगले कुछ दिनों में 3 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस चारधाम यात्रा के लिए तैयार होगा। आपके जंगल इसी तरह से जल रहे हैं, हजारों लाखों लोग उत्तराखंड आ रहे हैं। तो फिर ऐसे में आप क्या तस्वीर पेश करेंगे? और ऐसे में जब आज आपके पास कर्मचारियों की कमी है, तो तब जब अपने पूरे चरम पर यात्रा होगी तो उस दौरान कैसे आप जंगलों की आग को रोकेंगे? ये बड़े सवाल है राहुल। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि
पहाड़ है, जंगल है, ऑक्सीजन लगातार आसपास के प्रदेशों को मिलता रहता है, लेकिन वही सारी चीजें आ गई कि हम तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हो पाए हैं इस तमाम आगजनी की घटनाओं को लेकर, वनाग्नि की घटनाओं को लेकर। सवाल फिर घूम फिर कर वही आता है कि एक लंबा चौड़ा बजट जारी किया जाता है इन तमाम चीजों को लेकर, लेकिन फिर तस्वीरें क्या आती हैं जो आज आप दिखा रहे हैं सुरेंद्र। सबसे बड़ी वजह क्या आप इसे मानते हैं इसके पीछे? अधिकारियों की स्ट्रेटजी, शिथिलता, कर्मचारियों की शिथिलता, या कुछ और होना चाहिए कि कम से कम हमारा जंगल न जले? एक तरफ आप कह रहे हैं कि जंगल बचाओ, पानी बचाओ, जंगली जानवर बचाओ, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें जो कि कुछ भी बचने देने पर आमादा नहीं, ये तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए राहुल, सोनी कुमार हमारे दर्शकों को विजुअल भी दिखाते रहेंगे, और दूसरा मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं जो आपने बात कही। देखिए, सबसे बड़ी है अधिकारियों की इच्छा शक्ति में कमी। जब आपको ये लगता है कि जंगल जल रहे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, अगली बार फिर नए पेड़ उगाएंगे, तो आपकी इच्छा शक्ति में कमी वहीं से नजर आती है। इसका दूसरा बड़ा कारण यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का स्थानीय लोगों के साथ तालमेल नहीं होता है। जो स्थानीय लोग इन जंगलों से वन संपदा लेते थे, अपने चारा लेते थे अपने जानवरों के लिए, उसमें पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया, और उसमें आप स्थानीय लोगों को साथ में नहीं जोड़ पाए, जिसकी वजह से अब वो आपके साथ मदद करने के लिए तैयार तक नहीं होते। तीसरी बात यह है कि आपके पास कर्मचारियों का टोटा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबसे कम कर्मचारी हैं। चौथी बात यह है कि आप इक्विपमेंट के लिहाज से आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो होनी चाहिए थी समय के साथ साथ। और एक सबसे बड़ी बात है, स्थानीय लोगों का एक लालच भी होता है राहुल, कि अच्छी हरी घास के लिए भी कई जगह इस तरह की आग लगाई जाती है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी कई बार करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आग लगाई गई है तो आप पर उस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे एक नजीर दूसरों के लिए बने। लेकिन उससे पहले आपको स्थानीय लोगों के लिए भी खड़ा होना होगा, आपको उनको साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि जब जंगल में आग लगेगी तो सबसे पहले स्थानीय लोग ही आएंगे जो आग को बुझाएंगे। सोनी कुमार तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से हवा के साथ आग का रुख बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, बिल्कुल राहुल, मैं यही बात कह रहा हूं, जैसे जैसे हवा बढ़ेगी आग उस तरह उस ओर को फैलती जाएगी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये जंगल में जो नीचे की वन संपदा है वो तो जल रही है, लेकिन पेड़ों में जो आग लग रही है वो पेड़ को पूरी तरह से जला के खत्म करेगी। अब सोनी कुमार जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये एक जलते हुए पेड़ की है। पेड़ के तने में आग लग चुकी है और धीरे धीरे पेड़ जल रहा है, और हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में ये पूरी तरह से खत्म हो जाए। ऐसी तस्वीरें इस पूरे जंगल में जगह जगह नजर आ रही हैं, जहां ऊंचाई पर पेड़ हैं और वो जल रहे हैं। हम इसलिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जंगलों की आग धीरे धीरे फैलती रहेगी, और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि पूरे बायोडायवर्सिटी को, पूरे इकोलॉजी को ये नुकसान पहुंचाती है। जो हम बार बार बात कह रहे हैं कि कई सारे पशु पक्षी, कई सारे जीव जंतु, कई सारे जानवर ऐसे होंगे जो इस आग में जलकर खत्म हो जाएंगे, या फिर ऐसे जंगली जानवर होंगे जो अब बस्तियों की ओर रुख करेंगे क्योंकि उनके जंगल जल रहे हैं। एक तस्वीर मैं और दूर से आपको दिखाऊंगा, एक पेड़ जहां पर हम खड़े हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं। अब आप देखिए, सामने का एक जंगल है जो हमसे काफी दूर है, लेकिन उस जंगल में आग लगने की शुरुआत हो चुकी है। तो ये ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आग लग रही है, कई जगह पे ये आग लग रही है और धीरे धीरे फैलेगी। ये आग जैसे जैसे फैलती जाएगी, ऐसे ऐसे अपने साथ पूरे जंगल को चपेट में लेती जाएगी। और ये तस्वीर सिर्फ चमोली या रुद्रप्रयाग की नहीं है, बल्कि प्रदेश के हर जनपद से आपको इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। और राहुल, यही सबसे बड़ी चिंता की बात है कि ये तस्वीरें ही हम देखते रहेंगे या फिर इस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से कुछ ठोस कार्रवाई भी होगी। सुरेंद्र, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वो क्या करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप और हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वन संपदा को लेकर, वो अपनी जिम्मेदारी कब निभाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र इस जानकारी और इस तस्वीर के लिए कि किस तरीके से उत्तराखंड के जंगल जल रहे हैं और आग को बुझाने का कोई इंतजाम नहीं। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी।